अल्लाह 29 तारीख को पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, ख़ास करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से। तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोगों, बहुत बड़ी तादाद में लोगों के आने की खबर है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अमीर सैयद के साथ पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार के लोग खड़े हैं। और पूरे बिहार के लोग ही नहीं, जो इससे जुड़े हैं वो अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गांधी मैदान में पहुंचे। और ये सब मामला के कहाँ पे बस रुक जाएगी और ट्रक जन सैलाब ऐसा है कि उसे कोई रोक नहीं। हुकूमत की जबत को जेर करने का वक्त है और 29 तारीख को आप सभी लोगों से मुआतबाना पुलिसाना गुजारिश है कि 29 तारीख को अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब के कौल के हिसाब से हम सब गांधी मैदान को भरने का काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह 29 तारीख को पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, ख़ास करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल से। तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोगों, बहुत बड़ी तादाद में लोगों के आने की खबर है। हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों लोग इंशाअल्लाह हाजिर रहेंगे। देखिए, मैंने हर उस शख्स को, हर उस आदमी को दावत दी है जो शरीयत को बचाना चाहता है, जो दस्तूर को बचाना चाहता है। इसीलिए इसका नाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ है। इस बात को समझ लीजिए कि इस मुल्क में दस्तूर का बचना ज़रूरी है। आर्टिकल 26 बेपनाह मुतासर हो रहा है, आर्टिकल 25 बेपनाह मुतासर हो रहा है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब दफात फंडामेंटल राइट्स की हैं और ये सब की सब इस एक्ट से मुतासर हो रही हैं। इसलिए वो लोग जो इस मुल्क में दस्तूर के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, मैंने सबसे कहा है कि आएँ। क्या सांकेतिक विरोध होगा ये गांधी मैदान में कि आगे भी कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ गांधी मैदान? अरे भाई, सांकेतिक क्या होता है? हम लोग जमहूरियत में जिंदा हैं और जमहूरियत में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए जाते हैं ताकि हुकूमतें बात सुन लें। बात तो बहुत पहले हुकूमत को सुन लेनी चाहिए थी, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हुआ और हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख लोग निकल करके आए, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी तादाद होती है। और हर रंग के लोग आए, हर मजहब के लोग आए और सबने कहा कि ये गलत है और बहुत गलत है और दस्तूर के खिलाफ है। जब बात उस वक्त नहीं सुनी गई तो अब गांधी मैदान में ये प्रोग्राम हो रहा है और ये बात नहीं सुनी जाएगी तो जमहूरियत के अक़दार में रहते हुए वो काम किया जाएगा जो उसके बाद किया जाना चाहिए। इसके पहले भी गांधी मैदान में 2 रैली हुई है जिसमें साजिशा में लोगों को आने से रोका गया, ट्रैफिक जाम लगा करके अभिनव तरीकों से। तो उसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे लोगों को लाएंगे गांधी मैदान? हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात की है, हमें उनसे ताउन की पूरी उम्मीद है। वैसे हम लोगों के वॉलंटियर्स हर जगह मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये सब चीज़ें ना हो सकें। क्या एक दिन पहले भी लोगों को आप लोग दावत करें कि एक दिन पहले ही पहुंचे पटना? जिन लोगों को आना है वो आ जाएं और इंशाअल्लाह उनको गांधी मैदान में 1 रोज पहले से लोग मिलेंगे। क्या कुछ कहें, अपील क्या करेंगे जो आवाम आ रहे हैं? अपील हुकूमत से ये है कि इस एक्ट को मुस्तरद कर दें। लोगों से ये है कि वो सब लोगों से, हर इंसाफ पसंद शहरी से ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ जाएं, चाहे गांधी मैदान में जगह मिले चाहे नहीं मिले, चाहे किसी भी रोड के हिस्से में जगह मिले, सब लोगों को मौजूद रहना है, अपनी हाजिरी दर्ज करानी है, ताकि इंसानों के सैलाब को देख करके हुकूमत का दिल पसीजे। पूरे पटना शहर के अमन प्रस्त लोग जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनसे मेरी लगातार हम लोग वार्ता कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और अमीर शरीयत और हर लोग जो इससे जुड़े हैं वो अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गांधी मैदान में पहुंचे। और ये सब मामला के कहाँ पे बस रुक जाएगी और ट्रक जन सैलाब ऐसा है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। जब जन सैलाब निकलता है घरों से, उसे रोकना बड़ा मुश्किल है। ये टेक्निकल मामला नहीं है कि आप उसे रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। और हर लोग गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पूरा पटना शहर सरों से भर जाएगा
और मैं जो ये बिल इंसानी हक के खिलाफ है, इंसानी हुकूक के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, इंसानी हुकूक के खिलाफ है कि कोई इंसान मर जाए और मरे हुए इंसान का लाश कंधे पे रख कर घूमता रहे और उसे कब्रिस्तान को छीन लिया जाए। कोई आदमी इबादत करने जाए और वो रास्ते में रुक जाए क्योंकि उसकी मसाजिदों में ताला लगा दिया जाए। कोई बच्चा पढ़ने जाए और वो इसलिए ना पढ़ सके तो उसके मदारिस में ताला लगा दिया जाए। ये गैर इंसानी काम है, ये गैर इस्लामी काम तो है ही, गैर इंसानी काम है। और हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग इंसान बसते हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे अमन परस्त लोग मिलकर इस काले कानून का विरोध करेंगे और एक जन सैलाब आएगा और यकीनी तौर पर आज नहीं तो कल ये कानून वापस हो। नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं सुन पा रहे, तो आप कैसे देखते हैं? हम लोगों को उम्मीद था, सुनना चाहिए था, निश्चित रूप से उनको सुनना चाहिए था। हमें अफसोस है, हमें तकलीफ है कि एक बड़ा मामला, एक बड़ा मुद्दा जो हमारे इबादत गाहों से जुड़ा है उस पर आप नहीं सुन पा रहे, जो हमारे बुजुर्गों से जुड़ा है, जो वाकिफ, जो जिन्होंने वक्फ किया है, वो हमारे बाप हैं, वो हमारे दादा हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने वक्फ किया है प्रॉपर्टी को और उसकी प्रॉपर्टी का डकैती किया जा रहा है, लूट हो रहा है, लूट करने की कोशिश की जा। हम आइन को भी मानते, हिंदुस्तान में अमन चैन की चाहते, हिंदुस्तान के कानून को हम अपनी जामा पहनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग उस धारा को कमजोर करना चाहते हैं। हम आपको अपने तमाम मिलत के भाइयों से कहना चाहते कि पूरे बिहार में हमें कहीं न कहीं जाने का मौका मिला है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अमीर सैयद के साथ पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार के लोग खड़े हैं और पूरे बिहार के लोग ही नहीं, पूरे 19 तमाम जगहों से। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता साथियों, चाहे सीमांचल का जो है अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, चाहे जो है तमाम खित्ते के जो है कई जगह से, इसलिए कि पार्टी के जो है प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते लगातार हम अपने तमाम जो लोगों से, अपने सदर और तमाम कारकुनों से रूबरू होने का काम किए हैं। मुझे उम्मीद है कि गांधी मैदान छोटा पड़ेगा और जब जो है अभी एक साथी हमारे कह रहे थे जहां मामून कुरैशी साहब हो, अब इस जाबिर हुकूमत की जुल्म इतना बढ़ चुका है हमारे ऊपर कि जिसका कोई जवाब नहीं। कभी सीए की नजर में आता है, कभी ट्रिपल तलाक की नजर में आता है, अब हमारे ऊपर ये जुल्म वक्त की नजर पे आ रहा, वक्त बिल की नजर पे आ रहा। इस जाबिर हुकूमत की जबरदस्त को जेर करने का वक्त है और 29 तारीख को आप सभी लोगों से मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि 29 तारीख को अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब के कौल के हिसाब से हम सब गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। बोलने के लिए बहुत सारे वक्त मिलेंगे, मौके भी वजह भी मिलेगी, लेकिन अभी मैं अपना पूरा वक्त अपने इमाम अफजल इमाम साहब को वक्त करता हूँ और अपने अमीर फैसल रहमानी साहब को वक्त करता हूँ। आप इनको सुने, समझे और समझे कि ये बिल का फायदा, इस बिल को हमारे ऊपर जो डाला गया है इसका नुकसान क्या है और उसके बाद से आप असम इरादा करें और 29 तारीख को गांधी मैदान भरने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जोश से बोलिए, करेंगे इंशाअल्लाह।